हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? जी हाँ बच्चों, मैं हूँ आपकी टीचर और मेरा नाम है मनीषा झा। बच्चों, हिंदी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ेंगे? रोचक कहानियों के बारे में, संवाद के बारे में और कविताओं के बारे में। तो बच्चों, कक्षा की शुरुआत करते हैं। बच्चों, पाठ है नन्ही परी ये एक कहानी है। एक था मोहित, नन्हा मुन्हा प्यारा मोहित। एक दिन मोहित को नींद आ रही थी। मोहित नानी के पास लेटा था। मोहित ने नानी से कहानी सुनाने के लिए कहा। जानते हो, नानी ने मोहित को कौन सी कहानी सुनाई? परी की कहानी। बच्चों, एक बच्चा था जिसका नाम था मोहित। वह बड़ा प्यारा सा था। एक दिन उसे नींद आ रही थी तो उसने अपनी नानी को कहानी सुनाने के लिए कहा। तो उसकी नानी ने कौन सी कहानी सुनाई? परी की कहानी। वह परी जो बच्चों को बहुत प्यार करती थी। उस परी की कहानी जो बच्चों से बहुत प्यार किया करती थी। कहानी सुनते सुनते मोहित को नींद आ गई। पता है सपने में उसने क्या देखा? उसने देखा एक सुंदर सी परी। परी उससे कह रही है, मोहित उठो, उठकर पढ़ाई करो। जब वो नानी से कहानी सुन रहा था तो कहानी सुनते सुनते ही वो सो गया। लेकिन उसने सोते सोते एक सपना देखा जिसमें परी उसे पढ़ाई करने के लिए कह रही थी। इस बार जो भी बच्चे परीक्षा में अच्छे अंक लाएंगे, मैं उन्हें उपहार दूंगी। तुम्ही तो मैं परीलोक और आसमान की सैर भी कराऊंगी। वह बहुत खुश हुआ। अचानक उठकर बैठ गया। उसने सोचा कि अब से वह खूब मेहनत से पढ़ाई करेगा। जब परी ने उसे ये बोला कि अगर जो बच्चा पढ़ाई करके कक्षा में उत्तीर्ण होगा, अच्छे अंक लाएगा, तो मैं उसे आसमान की सैर कराऊंगी। ये सुनकर बच्चा बहुत खुश हुआ, यानी मोहित बहुत खुश हुआ और खूब मेहनत करने लगा। अच्छे अंक लाएगा, परी को उसे उपहार देना ही होगा। तो मित्रों, तुम्हें भी मनपसंद उपहार चाहिए क्या? चलिए, चाहिए तो चलो हम सब मिलकर पढ़ते हैं। मुझे तो परी के साथ घूमना भी है। तो बच्चों, क्या आप भी चाहते हैं कि आपका मनपसंद उपहार मिले? तो जल्दी से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए और अच्छे से खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई में आप उत्तीर्ण आइए। शब्द पिटारा, वर्ड मीनिंग्स। प्यारा, लाडला यानी लवली। मनपसंद, पसंदीदा यानी फेवरेट। कहानी, कथा यानी स्टोरी। उपहार, तोहफा यानी प्रेजेंट। अंक, नंबर यानी मार्क्स। परीक्षा, टेस्ट या जांच यानी एग्जाम और टेस्ट। आसमान, आकाश यानी स्काई। अचानक, एकाएक यानी सडनली। बच्चों, अब आ जाते हैं श्रुतलेख यानी डिक्टेशन पर। परी, कहानी, अंक, उपहार, सैर, मनपसंद, मित्रों, घूमना। बच्चों, कक्षा में आगे बढ़ते हैं। अभ्यास, एक्सरसाइजेस। मौखिक यानी ओरल। इन प्रश्नों के उत्तर दो। बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको मौखिक रूप में देने हैं, यानी ऑरली देने हैं। तो बच्चों, इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा पाठ की मदद से। लिखित यानी रिटन। इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखित रूप में देने हैं। पाठ की मदद से इन प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाओ, यानी निशान लगाओ। मोहित ने सपने में क्या देखा? परी को। मोहित को कहानी सुनाई। किसने सुनाई? नानी ने।
मोहित ने कहानी सुनी परी की। सही शब्द से खाली जगह भरो। मोहित डैश जी के पास लेटा था। नानी जी। परी को उसे डैश देना ही होगा, उपहार देना ही होगा। एक था नन्हा मुन्हा डैश मोहित, प्यारा मोहित। मुझे तो परी के साथ डैश भी है, घूमना भी है। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर क्रॉस लगाओ यानी कांटा लगाओ। एक दिन मोहित को नींद आ रही थी, सही। रोहित उठो, उठकर पढ़ाई करो, गलत। मोहित ने नानी से कविता सुनाने के लिए कहा, सही। मोहित को सपने में उसकी मां दिखाई दी, गलत। स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलाओ। बच्चों यहाँ पर सही उत्तर पर मिलान करना है आपको। स्तंभ अ, स्तंभ ब, सुंदर, परी, अच्छे, अंक, नन्हा मुन्हा, मोहित, मनपसंद, उपहार। भाषा ज्ञान, लैंग्वेज नॉलेज। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द पर सही का चिन्ह लगाओ। अच्छा, बुरा, खूब, कम, उठकर, सोकर, दिन, रात, सुंदर, असुंदर। नीचे दिए गए शब्दों के स्त्रीलिंग रूप से अपने से बड़ों की सहायता से लिखो। राजा, इसका क्या होगा? रानी। नाना, नानी, भाई, बहन। बच्चों, इसी प्रकार छात्र का क्या होगा, इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग। परी की कोई दूसरी कहानी अपने छोटे भाई या बहन को सुनाइए, इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। समूह कार्य, ग्रुप डिस्कशन। खेल खेल में अपने मित्रगणों के साथ किसी भी कहानी की चर्चा करो और उससे प्राप्त शिक्षा को ग्रहण करो। बच्चों, इसका अभ्यास आप अपने मित्रों के साथ में, आप अपने सहपाठियों के साथ में कीजिएगा। रचनात्मक गतिविधि। आपके घर में कहानी कौन सुनाता है? कोई कहानी आप बना के उन्हें सुनाएं। बच्चों, इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। अपने आप आपको कहानी बनानी है और उसे सुनाना है। बच्चों, उम्मीद है आपको कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास निरंतर करते रहिएगा।